जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। आज की ये जो कक्षा है उसमें मैं प्रश्नावली 1.4, 1.5 और 1.6 पर बात करूंगा और मैं उसके सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। इसके पहले जिन्होंने हमारे अध्याय 1 के 7 वीडियो जो मैंने बनाए हैं वह, और साथ में इसके पहले प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 का एक जो वीडियो बनाया है वह नहीं देखा हो तो आप सभी लोग पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो की एक्सरसाइज आप करिएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.4 में जो क्वेश्चन है वह क्या है। 1.4 में 2 क्वेश्चन हैं और इन संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचनी होती है। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से यह संख्या रेखा हो जाएगी। यहाँ 0, -1। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि 3.765 यह किसके बीच में आएगा, तो यह जो है वह 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से, आवर्धन लेंस की सहायता से हम यहाँ पर 3 और 4 लिख लेंगे। अब हमें मालूम है इसमें कुल 9 खंड होते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, 3.1, यहाँ 3.2, 3.3, 3.4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब हमें क्या चाहिए है, तो हमें चाहिए है 3.7। 3.7 ये है ना। तो फिर संख्या कहाँ जाएगी, 3.7 के और 3.8 के बीच संख्या जाएगी। फिर से हम मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से यहाँ क्या लिखेंगे, 3.7 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3.8। ठीक है, फिर वही 9 खंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या होगा, 3.71। देखो यहाँ पे 1, यहाँ 3.72, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9। फिर अब हमने फिर से देखा तो 3.7, यहाँ 6 भी आ रहा है, तो 3.7 के बाद 6 अब मिलेगा मुझे यहाँ पर। फिर से वही मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू हम इसको उठा लेंगे और अगला यहाँ आ जाएगा। क्या आएगा, 3.76 और 3.77। फिर वही 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या आ जाएगा, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769। देखो है ना, 1, 2, 3 फिर से हमने रखा। तो हमने क्या देखा, हमें चाहिए था 5 लास्ट में, 3.765। तो 3.765 जो है वह ये वाला पॉइंट यहाँ हमने लिख दिया 3.765 और ये हमारा यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, संख्या रेखा फिर देखो कहाँ पे लेना है, 3.765। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू हम इसको ऐसा करेंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या बताया गया है, तो दूसरे सवाल में बताया गया है 4.26 पर क्या है, बार है। तो 4.26 पर बार है, मतलब कि 26, 26, 26 इस टाइप से हमें चाहिए। फिर से हमने क्या किया, हमने संख्या रेखा खींची। संख्या रेखा पर मालूम है हमें यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस साइड -1, -2, -3। कहाँ मिलेगा 4.26? 4.26 मिलेगा हमें 4 और 5 के बीच में।
तो मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आ जाएगा यहाँ 4.1 2 5 6 7 8 और 9। अब क्या चाहिए है 4.26। ठीक है, तो 4.2 और 4.3 में मिलेगा 4.26, है ना। तो फिर हमने इसको लिया यहाँ लिया 4.2, यहाँ लिया 4.3। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आया यहाँ पर 4.21 4.22 4.23 25 4.26 4.27 4.28 4.29। फिर 4.26 कहाँ मिलेगा हमें, वो यहाँ मिलेगा 4.26 और 4.27 के बीच में। तो हमने लिखा यहाँ पे क्या लिखा 4.26 और यहाँ 4.27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से वही कहानी 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 266 4.267 8 6 9। फिर क्या होगा, कहाँ मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा यहाँ 4.2 6 2 और 2 6 3 में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कर रहे हैं ऊपर। ठीक है, देखो कहाँ मिलेगा, एक लाइन खींची 4.262 और यहाँ पे क्या है 4.263, ये वाली लाइन हम यहाँ लेगा इसके नीचे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या होगा, यहाँ 4.2621 यहाँ 4.2622 4.2623 फिर 4.2624 फिर 4.2625 फिर 4.2626। देखो मिल गया पॉइंट। फिर यहाँ डार्क से ऐसा करके लिख देंगे 4.26 और 26, तो ये नीचे उसमें आप क्या लिख दोगे आंसर। आ रही बात समझ में। तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली 1.4। अब मैं इसके बाद प्रश्नावली 1.5 करवाऊंगा। 1.5 में जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है बताइए कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय। तो 4 संख्याएं लिखी हैं 1.5 के पहले क्वेश्चन में, वो मैं सब बताता हूं आपको। 2 वर्गमूल 5 ये है पहला। दूसरा है क्या 3 धन वर्गमूल 23 ब्रैकेट में है और -23 अलग है। तीसरा क्या है, तीसरा है 2 वर्गमूल 7 बटे 2 वर्गमूल 7। और चौथा क्या है, चौथा है 1 बटे वर्गमूल 2। चौथा है 1 बटे वर्गमूल 2। पांचवा है 2 पाई। क्या है 2 पाई। देखो आप अच्छे से, तो परिमेय और अपरिमेय यहाँ आपको समझना होगा। परिमेय मतलब जो P बटे Q के रूप में हो, और अपरिमेय मतलब जो P बटे Q के रूप में ना हो, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। तो यहाँ देखो ये वाली संख्या क्या P बटे Q के रूप में है, तो इसके बटे में तो हम कर सकते हैं 1, लेकिन ये वर्गमूल है, मतलब कि ये क्या है अपरिमेय संख्या, और यह सॉल्व भी नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो इसके कोष्टक को हम ऐसा हटा देंगे तो धन 23 और ऋण 23 कट जाएंगे, क्या आएगा 3 आएगा। अब 3 बटे 1 बन गया ये,
तो आपको पता है जब p/q बन ही गया है तो क्या है, ये परिमेय है, क्योंकि ये धन और ऋण का घट गया ना, ये 0 हो गया। अब 0 जोड़ेंगे 3 में तो 3 ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये और ये एक समान है, तो एक एकम एक। अब ये p/q बन गई तो फिर ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। अब देखो आप, यह p/q तो है, लेकिन q जो है यह पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, 0 से अनंत तक की सारी संख्या है, वर्गमूल 2 तो है नहीं, इसलिए यह जो है यह क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई मैंने पहले भी बताया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला, चौथा और पांचवा ये है अपरिमेय संख्या, दूसरा और तीसरा है परिमेय संख्या, ठीक है। चलो अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, कुछ व्यंजकों को हमें सरल करना है। तो ये व्यंजक सरल करते उन लोगों से बनेंगे जिसने मेरा 6वां वीडियो देखा हुआ है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 3 धन वर्गमूल 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 धन वर्गमूल 3। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल को देखते हैं हम। 3 धन वर्गमूल 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 ऋण वर्गमूल 3, यही है। चलो इन दोनों सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले 3 का इसमें गुणा होगा और फिर इसमें गुणा होगा। तो 3 का हम सबसे पहले इसमें गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 3 गुणित 2 हो जाएगा, प्लस धन 3 का इसमें करेंगे तो 3 वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का इसमें क्या, 3 दूनी 6, 3 का इसमें क्या, तो 3 आगे आ गया, वर्गमूल में तो होगा नहीं, तो ये जो का था। फिर प्लस, अब वर्गमूल 3 का 2 में करो तो 2 रहेगा यहाँ और वर्गमूल 3 ये आ जाएगा, 2 आगे वर्गमूल 3। फिर वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3। देखो अब ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 धन ये 3 वर्गमूल 3 और ये 2 वर्गमूल 3। तो आप देखो ना यहाँ वर्गमूल 3 है, दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5, वर्गमूल 3 आ जाएगा क्योंकि ये एक समान है, ठीक। अब देखो यहाँ क्या है, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3, तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा, ये गए कट गए, क्या आया 6 धन 5 वर्गमूल 3 प्लस 3। अब देखो ये 6 और ये 3 जुड़ जाएंगे, अलग अलग संख्याएं जुड़ जाएंगे, 6 और 3 9, 5 वर्गमूल 3, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में ये क्या है, ए धन बी और ये क्या है, ए ऋण बी। सर्वसमीका यदि मालूम हो क्या होती है सर्वसमीका, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर एक कोष्टक में ए धन बी और दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी। तो क्या हो जाएगा, ये हमें दिया है, अब हम इस पे वर्ग रख देंगे। ए का मान 3 है, बी का मान, ए का मान 3 है, बी का मान वर्गमूल 3 है, रख देंगे इसमें मान, ठीक है। रख दो मान, 3 का वर्ग हो जाएगा और माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना आएगा 9 और वर्गमूल 3 से वर्गमूल कट जाएगा तो माइनस का 3। आंसर क्या आ जाएंगे आपके, आंसर 6 आ जाएगा। चलो अब इसके बाद तीसरा सवाल करते हैं और चौथा सवाल। तो तीसरे सवाल में क्या बताया गया है, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 का क्या है, यह वर्ग है। उसी प्रकार जो अगला सवाल है वो तो सेम फिर से वही आ गया, सर्वसमीका वाला, वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 अदर ब्रैकेट में वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। क्या करेंगे इसमें, देखो हम सबसे पहले सर्वसमीका, इसमें हम लगाएंगे सर्वसमीका। क्या होती है, ए धन बी का वर्ग बराबर, देखो आप अच्छे से देखो, ए धन बी का वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab होती है। अब ए का मान हमें मालूम है कितना है, वर्गमूल 5 और बी का मान क्या है, वर्गमूल 2। लगा दो सर्वसमीका, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर वर्गमूल 5 का वर्ग धन
वर्गमूल 2 का वर्ग धन 2 वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2। क्या आ जाएगा, ये तो गए, ये गए, 5 धन 2 बचा प्लस 2, यहाँ m इंटू एन लग जाएगा तो 5 गुणित 2, 5 और 2 7 धन 2 ब्रैकेट में 5 दूनी 10, ये आंसर। और इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें 3 लगाओ, अभी मैंने करवाया है इसके पहले का क्वेश्चन। क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, ये गए ये गए ये गए ये गए, 5 ऋण 2 बराबर 3 आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ ये सवाल हुए। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है 1.5 का, उसमें आपको बस एक ही चीज याद रखनी है। इसमें बोला है इन्होंने कि पाई का मान हमें बताना है और इन्होंने बोला है कि c/d। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी जब हम किसी की लंबाई ज्ञात करते हैं तो वह सन्निकट मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, सन्निकट मान, इसलिए वह पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में वर्गमूल 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो ये आपका होमवर्क है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं, आप पुरानी वीडियो देखी तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अब आइए 1.6 की बात करते हैं। तो 1.6 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है घातांक वाले, तो आपसे ये क्वेश्चन तब बनेंगे जब आपने यह घातांक का वीडियो मेरा देखा हुआ है, चौथा वीडियो शायद है ना, चौथा पांचवा या जो भी हो, यदि वह आपने देखा है तो आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे। देखिए सबसे पहले 1.6 में पहला क्वेश्चन जो है वह क्या है, 64 के ऊपर 1/2 की घात। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 64 को हम 8 गुणित 8 लिख सकते हैं। देखो आप 8 गुणित 8 के ऊपर 1/2 की घात। अब 8 के ऊपर 2 की घात आ जाएगी, उसके ऊपर 1/2 की घात। अब मैंने क्या बताया था, ये हो गया a के ऊपर यदि m की घात है और n की घात है तो a m इंटू n हो जाता है। मतलब 8 है, यदि ये देखो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 गुणित 1/2, घातों का गुणा हो जाएगा। सबसे पहले 64 को 8 गुणित 8 के रूप में लिखा, 1/2 है। अब 8 के ऊपर 2 की घात आ जाएगी, ठीक है, 1/2 है। अब घातों का गुणा हुआ तो ये घात कट गई, आया क्या आंसर, आंसर आया 8। ठीक है, ये नियम आपको याद रखना है जो मैंने अभी बताया ये वाला। दूसरा क्वेश्चन है 32 के ऊपर 1/5 की घात। तो हमें मालूम है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, घात क्या है 5 की। तो ये क्या बन गया, 2 के ऊपर 5 की घात के ऊपर 1/5 की घात। फिर क्या बन गया, 2 के ऊपर 5 गुणित 1/5, वही घातों का गुणा हो रहा है, m इंटू एन, ये गए, आंसर क्या आया, आंसर आया 2। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में लिखा है 125 के ऊपर 1/3 की घात। जैसे हमने ये देखा तो हमें समझ में आ गया, ये 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के ऊपर 3 की घात, है ना। एक बार और अच्छे से देख लो, 5 गुणित 5 क्या होगा 125, इसके ऊपर 1/3 की घात। सो 5 के ऊपर 3 की घात के ऊपर 1/3 की घात। सो 5 के ऊपर जब 3 की घात है तो ये घातों का गुणा, 3 गुणित 1/3, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आया, 5 के ऊपर 1 की घात मतलब 5, मतलब आंसर। तो ये थे 3 क्वेश्चन 1.6 के। अब देखो 1.6 का जो दूसरा है, दूसरे में भी 2-3 क्वेश्चंस हैं, इसमें है टोटल 4 क्वेश्चंस, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 9 के ऊपर 3/2 की घात। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, 32 के ऊपर 2/5 की घात। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 16 के ऊपर 3/4 की घात। फिर चौथा क्वेश्चन है 125 के ऊपर ऋण 1/3 की घात। देखो ये क्वेश्चन है, ये सिंपल है, दिख रहा है हमें, है ना। 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को आप लिख सकते हो 3 गुणित 3 के ऊपर 3/2 की घात। क्या करोगे,
3 गुणित 3 है तो 3 के ऊपर 2 की घात, क्योंकि ये 2 है ना इसलिए 2 की घात, ये 3/2। अब वही घातों वाला m इंटू एन, तो 3 के ऊपर 2 गुणित 3/2, 2 से 2 गए तो 3 के ऊपर 3 की घात, 3 को 3 बार गुणा कर देंगे, 3 तिरका 9 27, ये आपका आंसर। अब देखो 32 है तो वही कहानी अभी मैंने बताई थी, 2 आ जाएगा 5 बार और ये 2/5 क्या होगा, 2 के ऊपर 5 की घात के ऊपर 2/5 की घात क्या होगा, 2 के ऊपर 5 गुणित 2/5 m इंटू एन, 5 से 5 गए क्या आया, 2 के ऊपर 2 की घात 4, आंसर आ गया। अब देखो 16 है तो 16 में 2 4 बार लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। यहाँ क्या करेंगे हम, 2 के ऊपर 4 की घात 3/4 की घात, फिर 2 के ऊपर 4 गुणित 3/4 की घात, 4 से 4 गए, 2 के ऊपर 3 की घात, 2 को 3 बार गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 8। आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ की कहानी देखो, आप 125 है, 5 के ऊपर 3 की घात लिखा था अभी अपन ने, उसके ऊपर 1/3 की घात, तो 5 के ऊपर 3 गुणित ऋण 1/3 की घात, 3 से 3 गए, अब क्या आया, 5 के ऊपर ऋण 1 की घात आया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करना है तो एक नियम होता है, a इनवर्स है ना तो 1/a होता है, इसका मतलब यदि 2 के ऊपर ऋण 1 है तो 1/2, 3 के ऊपर ऋण 1 है तो 1/3, 5 के ऊपर ऋण 1 है तो 1/5, ये देख लो आप, ये इनवर्स वाला रहता है। ठीक है, तो यह दूसरा सवाल हो गया। अब देखो 1.6 में जो तीसरा सवाल है वह क्या है, और शायद ये तीसरा, अच्छा चौथा और पांचवा भी है भी ना। तो तीसरे सवाल में देखो, तीसरे सवाल में पहला जो है वह क्या है, उसमें है 2 के ऊपर 2/3 और 2 के ऊपर 1/5 की घात। हमें समझना है आधार समान है, घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, 2/3 धन 1/5 आ जाएगा। अब हम कैसे करेंगे, अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम लिया कितना आया 15, 3 से दिया तो 5, 5 दूनी 10, यहाँ 5 दिया 15, 3 ऊपर ये, तो 2 के ऊपर 13/15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जिसको समझ में ना आया हो वो पुरानी वीडियो देखो, उनमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है, फिर समझ में आएगी ये चीज। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है 1/3 के ऊपर 3 की घात है, उसके ऊपर 7 की घात है, तो क्या होगा, अब ये नियम वो वाला लग जाएगा m/n का, तो 1 के ऊपर 7 अलग कर लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 के ऊपर 3 और 7 अलग कर लो। ठीक है, अब 1 के ऊपर 7 कुछ मतलब नहीं है, एक ही रहेगा बटे, यहाँ देखो घातों का गुणा हो जाएगा, 3 के ऊपर कितनी घात आ जाएगी 7 या 21, ये आंसर रहेगा। अब देखो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि 11 के ऊपर 1/2 है और 11 के ऊपर 1/4 है, क्या करोगे आप, आधार समान घातें घट जाएंगी क्योंकि भाग में है, तो 11 के ऊपर 1/2 और ऋण 1/4 हो जाएगा। अब आप 11 के ऊपर ये 4 आएगा एलसीएम, 2 दूनी 4, 2, यहाँ देखो 4 1 11 4 1, आंसर। ये चीज आपसे बनेगी यदि आप पुराना वीडियो देखोगे तो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है इसी में चौथा, इसी का जो चौथा है वह देख लो आप क्या है, क्योंकि वह भी एक नियम ही है। चौथा जो है वह 7 के ऊपर 1/2 है और 8 के ऊपर 1/2 है। जब घात समान हो तो आधार के गुणा हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 ही 7 ही 56 और 1/2, ये आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हो चुका है, अब है चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। तो इसमें चौथा क्वेश्चन नहीं है, बस यही 3 क्वेश्चंस इसमें थे। चलिए, अब 1.6 आपकी समाप्त है। 1.5 का एक लास्ट क्वेश्चन नहीं करवा पाया था मैं, वो यहाँ देख लो आप, 1.5 का लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, वो आप यहाँ देख लो। इसमें हर का परिमेयकरण करना है, क्या करना है,
हर का परिमेयकरण। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है 1/7 ऋण वर्गमूल 6। तो ये मैंने करवाए हैं हर के परिमेयकरण, एक बार देख लो। आप कुछ नहीं करना है, हर का गुणा कर देना है। क्या आ जाएगा? वर्गमूल 7 और यहाँ क्या आ जाएगा? वर्गमूल 7 का वर्ग। ये गए क्या आ गया? वर्गमूल 7/7। ये हो गया आंसर। यहाँ क्या करना है? हर का परिमेयकरण करते समय वर्गमूल 7 वर्गमूल 6, ये मतलब ऋण का है तो धन का हो जाएगा, करके गुणा कर दो। ऊपर वाले का ऊपर से, नीचे वाले का नीचे से। पिछले वीडियो में मैंने यह बताया हुआ है। तो इसी के साथ अब आपका जो अध्याय 1 है वह पूर्णतः समाप्त हो गया है। अब इस अध्याय 1 को रिवीजन करने के लिए आप फिर से पुनः अच्छे से सारे वीडियो आप देख डालिए। और अब अगला जो अध्याय है वह है बहुपद, जिसकी मैं एक वीडियो बना ही चुका हूँ ऑलरेडी, और निरंतर उसके 4 से 5 वीडियो बनेंगे और फिर इसी प्रकार उसकी भी प्रश्नावलियों को हम सॉल्व कर देंगे। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।